हर हर महादेव दोस्तों, तो आज की हमारी यात्रा शुरू होने वाली है कनखल से। कनखल वह स्थान है जिसे माँ पार्वती का पीहर कहा जाता है। तो फाइनली हम आ चुके थे माँ पार्वती के पीहर में, यानी कि मायके में। मैं जब भी हरिद्वार की यात्रा पर आती हूँ तो कनखल जरूर आती हूँ। तो इस बार भी मैं आ चुकी थी पूरी फैमिली के साथ साथ कुछ चिल्लर भी थी हमारे साथ, जिसका पूरा ध्यान रखा गया था कि खुली ना हो जाए। और बस इसी चिल्लर के साथ हमें आज पूरा कनखल घूमना था। दोस्तों, इस स्थान को दक्ष प्रजापति का मंदिर भी कहा जाता है, यानी कि माता सती के पिता का मंदिर। दोस्तों, ये वह स्थान है जहाँ माँ सती हुई थी। उस कुंड के भी दर्शन मैं आपको आगे कराऊंगी। वैसे तो यहाँ पर सख्त मना है रिकॉर्डिंग करने की। दोस्तों, आपको बीच बीच में एक बहुत गंदी सी शक्ल देखने को भी मिलेगी जो ब्राउन कलर के कपड़ों में एक लड़की होगी जो चश्मा लगाए हुए बार बार मेरे कैमरे में आ रही होगी, तो प्लीज उसको थोड़ा सा इग्नोर करा जाए। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ और करते हैं पूरे मंदिर के दर्शन। बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी मंदिर की एंट्री जहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी लाइन और सामने ही लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था रिकॉर्डिंग करना सख्त। और मंदिर से थोड़ा सा आगे चलते ही हमें जाना था पहले गंगा जी की तरफ। लाइन देख के सभी थोड़े थोड़े करके आगे को बढ़ गए। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर घाट भी बनाए गए हैं अलग अलग। कहा जाता है कि यहाँ पर यदि आप अपने मान का पैर धुलाते हैं तो उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। पर अभी हम फिलहाल में 60 से अंदर है, तो अभी पुण्य लेने के लिए हम 60 साल के बाद आएंगे। जब तक के लिए हम यहाँ के सिर्फ दर्शन करेंगे। तो हम धीरे धीरे करके घाट की ओर चलते गए। हमें दूर से लग रहा था कि घाट पर बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन जैसे ही हम पहुंचे पता चला कि वो भीड़ हमसे ही ज्यादा बढ़ गई थी। हम कम से कम 11 से 12 लोग, जिससे कि हमारे जाते ही लोगों को ही दिक्कत होने लगी। घाट पर पहुंचते ही गंगा मैया के दर्शन हो गए और यहाँ सब धीरे धीरे गंगा मैया के अंदर हाथ मुंह धोने लगे। सबसे पहले मम्मा ने मेरे पैर धुलाए और पापा जी की और फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी ने इसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। पंडित जी से छुपते छुपाते कैमरा बचाते हुए मैं निकल गई थी अंदर की, जहाँ आपको अब दर्शन होने वाले हैं सती कुंड के। कहा जाता है कि यहाँ पर 2 कुंड थे और दोनों में ही हवन कुंड जले हुए थे। ये था मेन कुंड जहाँ हवन बाहर की तरफ हो रहा था, और जो मेन था जिस हवन कुंड में माँ सती हुई थी वह आपको आगे देखने को ऐसा लग रहा था। यहाँ पर पंडित जी को कोई काम ही नहीं है, पूरी नजर मेरे ऊपर ही रख रखी। फिर भी मैं कैमरा छुपाती हुई पब्लिक के अंदर छुपाती हुई सीधी आगे को निकल। कान पर खेल के मैंने फटाफट से ही रिकॉर्डिंग कर ली, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पापा जी अंदर नहीं आ पा रहे थे। उनको भी दर्शन कराने बहुत ज्यादा जरूरी थे, इसीलिए मैंने फोन में रिकॉर्डिंग कर ली। यहाँ के दर्शन जैसे खत्म हुए वैसे हम आगे की तरफ चल दिए, लेकिन ऐसा लगा जैसे पंडित जी खुंदक में बहुत ज्यादा। नहीं कैसे पता चला, तभी रोक के बोले हे पुत्री ये फोन बंद कर लो। अब उनको कैसे बताएं ये पुत्री मानने से तो रही। तभी मैंने अपने फोन को बड़े प्यार से साइड में रखा और आगे की तरफ चल दी, क्योंकि अभी तक मैंने एक ही कुंड के दर्शन करे थे, दूसरे कुंड के तो रह ही रहे थे दर्शन। छुप छुपाती हुई जैसे अंदर पहुंची तभी सामने दिख गई सती कुंड में जहाँ माँ सती हुई थी। भीड़ तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थी। सब मुझे धीरे धीरे कवर करते हुए चल रहे थे। सबको पता चल गया था ये रिकॉर्डिंग कर रही है। नानी ने मुझे ऐसे छुपाया जैसे पंडित जी को दिखाई। पंडित जी ने भी ऐसी नजर रख रखी थी जैसे कैमरे ने रखी। तो दोस्तों, ये था वह कुंड जहाँ पर माँ सती हुई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप ध्यान से देखें और दर्शन करें। इसके बाद हमें निकलना था आगे की तरफ जहाँ पर बना हुआ था महादेव का मंदिर छोटा सा। आगे चलते हमें महादेव के दर्शन हुए और हमने यहाँ पर भी जल चढ़ाया, माथा टेका, सबसे प्रार्थना करी कि प्रभु हमें फिर से यहाँ पर जल्दी से बुलाना ताकि दोबारा से आपके दर्शन हो। तो दोस्तों, ये था सारा कनखल का मंदिर। यहाँ पर सिर्फ हमने सबसे पहले यहाँ मुँह हाथ धोए, उसके बाद हमने करे अंदर के दर्शन कुंड के जहाँ माता सती हुई थी। और ये पूरा ग्राउंड है। अब तो यहाँ पे भी मंदिर बना हुआ था इधर की साइड, लेकिन वो सारा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पता नहीं क्या, तो इस वजह से सारा अभी टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और आज बहुत ज़्यादा क्राउड है, हद से ज़्यादा जिसे कहते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि आज है ना स्नान है।
तो हमने भी सोचा कि हम शायद इधर उधर मंदिर घूमेंगे तो लोग थोड़ी सी भीड़ लोगों की कम मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग और भी जगह घूमने आए हुए हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था। हम तो फिर भी शाम को पहुँचे हैं, अभी 5 बजने वाले हैं। तो यहाँ का मौसम और एटमॉस्फेयर दोनों बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है यहाँ बैठने में। तो वहाँ पे भी हम पहले मुँह हाथ धोकर आए थे, मुँह हाथ धोने के बाद फिर हम यहाँ पे दर्शन करें, उसके बाद अब यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन ये भगवान जी इतनी चिल्लर है ना, इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है। पकड़ा गया चोर, ये चुरा रखा है। किसी की चिल्लर खर्च हो जाए ना तो हम भाई बोल रहे तो दोस्तों ये चिल्लर अगर किसी की खर्च हो गई तो ये लवली कह रही है हमें मत बोलना, जिसकी भी है, जिसकी भी हो भाई, क्यों खुली करके ऐसे ऐसे घुमा रहे हो बेमतलब में। तो नहीं देख रही बस अच्छा वो लगी एंट्री जो जी बने हुए क्रिमिनल बोलना चाहते। तो गाइस अब दर्शन करके हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा घर की तरफ कह रही हूँ, होटल के पास। दर्शन हमारे सबके हो चुके हैं बहुत अच्छे और हमारे 3 मंदिर हमने घूम लिए। अब हम कनखल और आज के जो जितने इतने सारे रूट थे ना इतने बंद कर रखे थे, तो हम फिर के तब आए, आधे घंटे में पहुंचे यहाँ वाले मंदिर में। और हम वैसे तो जल्दी पहुंच जाते लेकिन किसने दे दी है? 20 रुपए के 3 आए थे पटके। तो गाइस अभी फिलहाल में हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा आश्रम और कल करेंगे हम दूसरी जगह का रूट। आज तो हो गया हमारा यहाँ का, तो अब सीधा पहले पापड़ी तेज लग रहा है। तेज है। कोई काम नहीं आता यार, अब यहाँ से चलेंगे सीधा वहाँ पे। कहाँ चलेंगे अब कल आश्रम द्वार का मशहूर बाम है, नहीं जाना। कनखल। तो गाइस हमने तो दर्शन कर लिया, अगर आपको करने तो आप भी ज़रूर विजिट करना, लेकिन रश वाले दिन बिल्कुल मत करना, स्नान जिस दिन उस दिन मत आना। बाकी अदर डेज पे आप आ सकते हो यहाँ पर। वैसे मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आज रश इतना ज़्यादा था कि जो हमें रास्ता आधे घंटे में कवर करना था हमने पूरे घंटे में कवर करा है। पूरे हरिद्वार में इतनी सिक्योरिटी लगा रखी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रैफिक जाम ना हो या कोई और भगदड़ ना मचे, और इसी वजह से हमको भी थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा टाइम के लिए। तो गाइज हमारे दर्शन हो चुके हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगा। अभी फिलहाल में हम जा रहे हैं आश्रम की तरफ वापसी। अगर बीच में कुछ खाने को मिलेगा तो हम आपको भी ज़रूर दिखाएंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे। ये देखो सारे आधी लेबर आ चुकी है, आधी बेचारी वहीं पे है। नानी के सर में दर्द हो गया। नानी कह रही है इनकी चिल्लर बटोरते बटोरते सर में दर्द हो गया। और नानी खुली कर दो इनकी चिल्लर, एक बार में खुली करो। अभी सही से बैठ गया, ये सारी पैदावार निकली है, सारी पैदावार। लवली कह रही है अपनी चिल्लर साइड में रख लो, कभी खुली हो जाए ना तो बटोरने में भी नहीं आएगी। यार लवी बैठ जाना वहाँ पे, अभी चलते हुए बैठ जियो पैर पे। अभी सारे पीछे बाम अभी इस चिल्लर में 3 बंदों की कमी है। एक चिल्लर नहीं, 4 चिल्लर जल्दी इकट्ठी हो जाए, 4 बंदों की कमी है। 4 आ गए पबजी। कैसा रहा?
सारे मंदिर घूमने के बाद हम सीधा पहुंचे चाट पकौड़ी खाने के लिए। तो दोस्तों हमारे 11 नंबर की बस सीधा आके रुकी इस मेन मार्केट में, जहाँ पर मिल रहे थे भल्ले पापड़ी और मोमो। अब बाहर जाए और चाट ना खाए ऐसा हो नहीं सकता, तो सारी चिल्लर के साथ हम फाइनली पहुंच गए थे मार्केट। और सबसे पहले आते ही ऑर्डर करा मैंने यहाँ पर भल्ले पापड़ी और मोमोज। ऑर्डर करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक मैं वेट करके बाद मैं सीधा पहुंच गई अंकल के पास अपना ऑर्डर लेने। जैसे दही भल्लों की शकल देखी वैसे सारे पहुंच गए मेरी प्लेट में खाने के लिए। खाना बेशक रेडी का था लेकिन खाने का स्वाद एक नंबर था। सभी वहाँ पर इधर उधर बिखर गए। इतनी देर में मैं अपने दही भल्ले खत्म करती, यहाँ पर मोमोज भी आ चुके थे लवली के। तभी मैंने सबसे पहले अपने दही भल्ले छोड़े और मोमोज चेक करने आ गई। जितनी तेज इसका हाथ और जबान चल रही थी ना मोमोज के ऊपर, इतने जल्दी इसका काम में हाथ नहीं चलता। मेरे को भी तरस आ गया इसको देखते हुए, इतनी मेहनत कर रही थी, सोचा क्यों ना मैं भी साथ दे दूं साथ। फिर जल्दी जल्दी मैं और मम्मा लग गए इसका हाथ बटाने में। तभी पीछे से लव्वी भी आ गया। मैंने नहीं खाए, उन्होंने खाए नहीं। मोमोज के लिए 40 मिनट फ्रेंच फ्राइज लिए थे, सबने खाए उसने। मम्मा ये बॉटल इसमें डाल लो। अभी डालूंगी, रुक जा, गंगा जल भर लियो इसमें। उनके साथ अब फाउंटेन ले, हाँ पहले आप दिया लगा लो। वो वाला रात है, वाला रात। कितना क्यूट लग रहा है। कैल्शियम बोन खा रहा है छोटे छोटे, कितना क्यूट लग रहा है। लवली देख अब कितनी सुंदर आ रही है। तो गाइज अभी फिलहाल में हम बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्वामी सर्वानंद घाट पे। तो इस वजह से क्योंकि है ना हमने सारी चिल्लर भेज दी पहले वहाँ पर होटल में, उसके बाद हम यहाँ पे अब तसल्ली से बैठे हैं थोड़ी देर, ताकि हमें ना थोड़ी सी शांति सुकून चाहते थे उस चिल्लर से, तो इस वजह से हमने उनको भेज दिया। अभी हम फिलहाल में तो हम यहाँ पे बैठे हैं अभी थोड़ी देर। मैं सुबह से बज रही है ना, सर में दर्द ज़्यादा खुली हो गई वो चिल्लर, इस वजह से हम यहाँ बैठे हैं। बस मेरे फ़ोन का ध्यान रखना। लवली को देख आगे आगे भाग रही है। कहाँ चली गई? लवली
लवली को पता है ना, इसलिए स्टाइल मार के भाग रही है लवली। हाँ, गुरुदेव ढाबा। मौज मत थोपड़े चमक रही है, ये फिल्टर से ही दिख रहे हो वैसे। नहीं यार, तुम दोनों तो चमक रही हो हैं। ये गुरुदेव वाला है। अंकल नहीं, अंकल बदलेगा ही नहीं, आते का आती है पावला का। इस पे खाया था हमने चाइनीज। यही है भाई, यही है। ये गुरुदेव वाला है। अंकल नहीं, अंकल बदलेगा ही नहीं, आते का आती है पावला का। इस पे खाया था हमने चाइनीज। यही है भाई, यही है। और एक वो पनीर था। दाल तड़का ले लेते हैं अरहर की। हाँ ले लो, है ना। एक दाल तड़का, एक मिक्स वेज और पनीर। पनीर कौन सा? पनीर बटर मसाला था। हाँ कोई बात नहीं, मैंने उसको बोल के आई थी। तो गाइस अभी फिलहाल में वहाँ पर ही आए हैं चाउमीन खाने। बहुत तेज भूख लग रही थी, खाना भी पैक करा रहे हैं हम सामने। यहाँ पर आए हैं हम यहाँ पे चाउमीन वगैरह खाने के लिए, क्योंकि पेट में ना हलचल शुरू से, तो सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, भर लेते हैं, थोड़ी पेट में शांति हो जाएगी। उसके बाद खाना लेके फिर जाएंगे हम होटल पे वापसी, कि आराम से चेंज वगैरह करके तभी खाना खाया जाएगा, ऐसे खाया ही नहीं जाएगा। देखो बेचारे ऐसे बैठे भूखे। बाम लगवा लेना, हम खरीद के लाए। वो गरम गरम धुआं निकल रहा है। गरम गरम चाउमीन आ गई। लवली से हेलो, लवली से बात कराना। हेलो, हाँ यहीं खाएंगे ना। कहाँ पे? जलेबी ले रहे हो? मीठे का तो भाई टेस्टी थी बर्फी। वाइट, हाँ टेस्टी, बहुत टेस्टी थी, मलाई की आ रही थी। तो गाइस अभी फिलहाल में हम पहुंच चुके हैं आश्रम में। और लवली देखो मित्र सारा खाना भी लेके आए हैं और चिली पटाटा लेके आए लवली के लिए स्पेशली। अभी फिलहाल में जा रहे हैं हम ऊपर रूम पे, वहीं जाके खाना खाएंगे चेंज करने के बाद। फिर उसके बाद आएंगे थोड़ा सा टहलने के लिए। और आज ठंड कैसी है लवली? ठंड ऐसी है ठिठुरने वाली। दिन में नहीं थी, दिन में जब हम नहाए धोए बड़ा मज़ा आया हमें, तब कोई दिक्कत नहीं हुई। मज़ा लवली को आया, मैं चिल्लाती रही। लेकिन अब जाके ना ठंड लग रही है। अब जाएंगे सीधा ऊपर, खाना वाना खाएंगे, बिस्तर में घुस जाएंगे, फिर निकलेंगे सुबह। फिर अभी तो जा रहे हैं ऊपर कमरे पे। और ठंड, लवली ने तो पहनी थी जैकेट, लवली जी तो लेकर आई थी, पर मेरे पास नहीं थी। मैं ऐसी घूम रही हूँ अभी एक सूट में। और रात को हालत पता चलेगी जब मैं बिल्कुल खाना पी के जब बैठूंगी ना, तब पता चलेगी कि हाँ दवाई की ज़रूरत है या नहीं है। तो भाई इधर रात को खाना खा रही हैं, सेवा कर लो ना। प्याज दे दो थोड़ी सी, प्याज दे दो। उन्होंने प्याज नहीं दिया, मैं कमीना ने 120 वाले में प्याज थी। नींबू भी दिया मैं तो। हमने कुछ प्याज नहीं है।